नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश एक बार फिर से मोज़ेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे साथ में डॉक्टर शशिकांत भिंडे जी हैं, जिनसे हम आज सरसों की फसल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि किसान भाई अक्सर कहते हैं कि जो सरसों की फसल है वो कम लागत वाली फसल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कैसा है कि जो किसान भाई 4 से 5 क्विंटल उपज लेते हैं उनका जो लागत है वो कम ही आएगी, लेकिन सरसों की जो उपज है वो 10 से 12 क्विंटल तक जा सकती है। अगर वो 10 से 12 क्विंटल अगर उपज लेनी है किसान भाइयों को, तो हमें उसमें जो लागत है वो बढ़ानी पड़ेगी और तभी उसकी उपज 10 से 12 क्विंटल हो सकती है। तो लागत बढ़ाने से मतलब क्या है, मतलब किस चीज़ में वो लागत बढ़ाएं जिससे कि? देखिए, लागत का मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं कि 50% अगर हम जो सब चीज़ें की बात करते हैं तो पोषक तत्वों के ऊपर फसल निर्भर होती है। अगर हम इसमें जैसा पोषक तत्वों का 6 से 7 पोषक तत्वों का अच्छे से अगर नियोजन करें तो हम उस 10 से 12 क्विंटल तक फसल तक जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एंड हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अच्छी गुणवत्ता वाली फसल किसको हम कहेंगे? सरसों की फसल में हम जो अच्छी गुणवत्ता वाली फसल कैसे हम कहेंगे? देखिए, अगर हम इसी फसल को देखते हैं डॉक्टर साहब, अगर हम लोग नीचे से अगर देखते हैं तो आप उसका बुंदा देखिए, फिर उसमें जो तने हैं और जो फुटाव है, और फुटाव के बाद जो पत्ते हैं, आप नीचे से देखिए पत्ते जैसा पूरा पौधा आपको हरा लग, तो पूरा पत्ते जो है नीचे से ऊपर तक चौड़े और हरे होने चाहिए। और उसके बाद जो ये जैसा एक है, इसमें एक इसको टहनी को अगर आप देखेंगे जो ये आ रही है उसमें फूल आ रहा है, और फूल के बाद जो फली आ रही है तो नीचे से ऊपर तक फलियाँ आनी चाहिए। और एक फली अगर हम लेते हैं और नीचे से ऊपर तक सभी फलियाँ सरीके होनी चाहिए। अगर हम इस फली को एक को लेते हैं तो इसमें जो दाने भरे हुए हैं वो नीचे से ऊपर तक भी सरीके होने चाहिए। तो वो जो है उपज जो है अच्छी उपज और गुणवत्ता वाली उपज उसको मिलेगी। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब। तो अच्छी गुणवत्ता वाली उपज के लिए आपने पोषक तत्व के बारे में बताया, तो वैसे कौन से पोषक तत्व हैं जो 6 से 7 आपने नाम लिए जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हमारे किसान भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस तो डालते हैं। देखिए जी, कैसा है, नाइट्रोजन फास्फोरस डालते हैं और उसका एक कार्य भी, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हमें किसान भाइयों को कि पोटेशियम का है, सल्फर का है, मैग्नीशियम का है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक और बोरॉन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक का एक अलग अलग कार्य है। हाँ, तो ठीक है डॉक्टर साहब। अगर मैं कार्य की बात करूँ तो नाइट्रोजन फास्फोरस क्योंकि किसान ऑलरेडी डालते हैं अपने खेतों में, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन के अलावा पोटास या मैग्नीशियम और सल्फ़र के अगर कार्य अगर हमें हमारे किसान भाइयों को पता चले ताकि वो उसका भी प्रयोग कर सकें और अपनी फसल में गुणवत्ता वाली फसल। देखिए जी, जैसा हम जानते हैं कि पाला की समस्या बहुत बड़ी होती है। पाले की जो समस्या है सरसों में बहुत महत्वपूर्ण है। पोटाश अगर किसान भाई डालता है, हमने देखा है कि किसान नहीं डालते, बहुत कम किसान भाई है जो डालते हैं। पोटाश डालने से पाले की समस्या कम हो जाती है और उपज जो है वो बढ़ती है, दाना मोटा आएगा और सरी का दाना आएगा। दूसरा पोषक तत्व जो है सल्फर, हम बात कर रहे थे सरसों में जी। देखिए, तेल की मात्रा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तेल की मात्रा बढ़ानी है तो सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है, उसको पूरा 100% तेल की जो मात्रा है, तेल का जो उसमें बनना चाहिए वो पूरा बनाता है, तो वो सल्फर का कार्य है। मैग्नीशियम जो हम बात कर रहे थे, देखिए शुरुआत से लेके ऊपर तक आखिरी तक फसल निकलने से 10 दिन पहले तक पत्ता जो है हरा रहना चाहिए, वो आपको मैग्नीशियम से मिलेगा। क्यों? क्योंकि उससे क्लोरोफिल सिंथेसिस होता है और उसके वजह से आपकी फसल पूरी हरी रहेगी। और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर रहे थे, जैसा कि जिंक है, बोरान है, उसका अगर वो छिड़काव इस पे करेंगे तो उससे क्या है कि जो फूल आए हैं, फूल का उसमें इसमें जो फली में परिवर्तन है वो सरीका है, ये चीज़ होगी। बोरॉन की वजह से भी क्या होगा, वो जो दाना है, दाना परिपक्व रहेगा, पक्का रहेगा और सरीका रहेगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अगर वो संतुलित फसल पोषण करता है तो आपके अनुभव से क्या लगता है कि फसल में कितनी उसकी उपज में वृद्धि होगी, गुणवत्ता में वृद्धि होगी? देखिए जी, मीन्स ऐसा क्विंटल के तौर पे बोलने से ऐसा है कि जैसा किसी किसान भाई का मेरा 5-6 क्विंटल आता है तो उसके ऊपर वो 10 से 15% तो कम से कम, अगर वो 6 से 7 पोषक तत्वों का भी मिट्टी की जाँच करके अगर संतुलित मात्रा में अगर इसका उपयोग करेंगे तो 15% तक कम से कम उपज उसमें उसकी बढ़ सकती है।
धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी आपने जानकारी दी। उम्मीद करते हैं किसान भाई कि आप लोग संतुलित फसल पोषण करके, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, 6 से 7 पोषक तत्वों का अपनी फसल में प्रबंधन करके सरसों की गुणवत्ता वाली अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमारे किसान भाइयों को बताने के लिए। थैंक यू।